चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज ये हमारी वॉइस क्लास 23 रहेगी और हमने जो टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे मैं करा रहा हूँ आपको। इसके बाद में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना। आप देखते होंगे जब भी आप टेस्ट देने के बाद हमारी इस एप्लीकेशन के साइड में लाइव चैट के नीचे अपना स्कोर लिखते हो तो उसका रेस्पॉन्स देता हूँ मैं कि किन बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई और प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताओ। बाकी स्कोर जो ज़्यादातर बच्चों का अच्छा रहता, तो आज भी स्कोर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हैव डिनर विद अस। हैव डिनर विद अस, तो ये बन जाएगा यू आर आस्क्ड टू, और पूरा ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये रहा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका आंसर एक ही बनाया करो आप जब ये हैव से हो करे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। हैव यू टेकन डिनर, ऊपर वाले का मतलब था हमारे साथ डिनर करो, आंसर बन गया तुमसे कहा जाता है हमारे साथ डिनर करो। फिर दूसरा है, क्या तुमने डिनर कर लिया, क्या तुम डिनर कर चुके हो, तो आंसर बनेगा हैज़ डिनर बीन टेकन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। हैज़ डिनर बीन टेकन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा डिनर किया जा चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा, हैव दिस मार्कर रिफिल्ड, ये है वो पॉजिटिव सेंटेंस जो पेपर में आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा सकते हैं जो ना समझी में क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। आप समझदारी से करना। पहचान हो गई आपको। हैव ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप, इस मार्कर को दोबारा भरवाओ, तो आंसर बनेगा गेट समवन टू रिफिल। रिफिल है ना, फिल नहीं है, तो गेट समवन टू रिफिल दिस मार्कर, किसी को बुलाओ ये मार्कर भरवाने के लिए, ये बन जाएगा। फिर हैव योर कार वॉश्ड, अपनी कार को धुलवाओ, तो बन जाएगा गेट समवन टू वॉश, गेट समवन टू वॉश योर कार, किसी को बुलाओ ये कार सही कराने के लिए। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों अब यहाँ से सेंटेंस हमारे ऐसे होने जा रहे हैं जो प्योर इम्पेरेटिव में हैं और जिनके 2, 3, 5 आंसर होंगे। अच्छा, एक बात और है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके नीचे मैंने 3 स्टार बनाए, मतलब तीर के निशान ऊपर बनाए थे मैंने एक एक। तो आप इससे ये तो समझ जाते होंगे कि इसका 3 प्रकार से बनना, लेकिन मैं आपकी काबिलियत तब मानूंगा जब आप मेरे तीर के निशान को ना देख करके अपने क्वेश्चन को देख करके डिसीज़न लो कि यार अजीम सर ने 3 निशान लगाए हैं तो क्या 3 तरीके से ही बनेगा, या धोखा दे रहा है अजीम सर, क्या पता मैं 3 निशान लगा दूं बनना एक तरीके से हो। तो अपना दिमाग लगाया करो। डू इट, इट जो है ना बच्चों वो ऑब्जेक्ट है, केयरफुली अलग है, वो एडवर्ब है। अगर ऐसा होता डू केयरफुली तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन डू इट ऑब्जेक्ट है, 3 तरीके से बनेगा। 5वें का आंसर तो एक तो ये रहा, यू आर आस्क्ड टू, ऑर्डर्ड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, टू डू इट और केयरफुली। फिर इसी का दूसरा प्रकार और हो सकता है हमारा, इट शुड बी डन और केयरफुली। फिर तीसरा हो सकता है हमारा लेट से, तो लेट इट बी डन और केयरफुली। क्वेश्चन ये रहेगा, तुमसे कहा जाता है इसे सावधानी से करो, तो इसे सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे सावधानी से किए जाने दो। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये भी सही हो गया। अच्छा, बात आती है सर इसमें आपने 3 टाइप का है, अगर आपके तीनों सही हैं तो 1 नंबर जोड़ें, और अगर एक भी गलत हो गया हो या 2 गलत हो गए हों तो फिर आधा नंबर जोड़ें, और तीनों गलत हैं तो 0 कर दें नंबर अपना। फिर आते हैं बच्चों हम डोंट स्मोक पे, तो ये 3 तरीके से इसलिए कहा मैंने क्योंकि एक तो बनेगा ये ऐसे,
यू आर आस्क्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, एक तो ये हो गया। और ये निगेटिव है तो इसका फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड भी बन जाएगा, लेकिन शुड बी और लेट नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो और देख लो इसका आंसर, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, नोट मत लगाना, अब इसके अंदर नोट है। या एक आंसर हो सकता है हमारा, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, नोट मत लगाना इसमें भी, इसमें नोट होता है, इसमें नोट होता है, इसमें ING आती है। तो बच्चों नोट कर लो, ये अपने आंसर ज़रूर नोट करते रहें कि कितने सही थे कितने गलत। अच्छा, मैंने आपको जो है इससे पहले नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाएं, अगर आपने पढ़े हो तो, या मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आपको ऑफलाइन, या मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, उसकी वजह है बच्चों, हम कितना भी सिखा दें, जब तक आप अपना दिमाग उसके अंदर यूज़ नहीं करोगे, कितना ही अच्छे तरीके से सिखा दूँ, कितनी मेहनत कर लूँ, कितनी बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चों जब तक आप अपने आप से क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, आंसर देख करके पहचान करके कौन से टाइप का है कैसे बनेगा नहीं करोगे, जब तक ये काम, पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। होगा भी तो 10 में से 8 नंबर 7 नंबर, 10 में से 10 नहीं आएंगे। वो कब आएंगे? जब अपना दिमाग लगता है, और वो कब लगता है? जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बच्चों अपने GK, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स वाले टीचर्स से रिक्वेस्ट करके ये बोला करो कि सर प्लीज़ हमारे टेस्ट लो, जितना आपने करा दिया है। यकीन मानो इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा, परेशानी में पड़ोगे आप। तो अपने टीचर से बोला करो, उनकी काम है ये, जैसे हमारा काम है उनका भी काम है ये। तभी मज़ा आता है जब टेस्ट होते हैं। फिर उसमें कंपटीशन भी होता है, आप देखते होंगे जो आप स्कोर बताते हो उसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के, तो उससे हिम्मत मिलती कि यार दूसरे भी पढ़ना है, और एक चैलेंज भी मिलता, मुझे उससे आगे निकलना है। तो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं दिखते हो, वैसे दिखते होंगे आपको, सबके लिए ओपन है वो चैट, उसमें बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आते हैं 80%, 20% के कम हो जाते हैं थोड़े बहुत। चलिए 7 नंबर पर आते हैं, तो ये है हमारा डोंट राइट ए लेटर। ये 5 प्रकार से बनेगा, तो देख लें इसका पहला, यू आर आस्क्ड नॉट टू, इसका ध्यान रखना, टू नोट मत करना, ये सही है। यू आर आस्क्ड नॉट टू राइट ए लेटर, पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। फिर इसका दूसरा बन सकता है भैया, पहले यही बना देता हूँ यू आर वाले, ठीक है, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, सॉरी, यू आर फॉरबिडन टू राइट ए लेटर, ये रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन आंसर। फिर एक और है हमारे पास अभी यू आर वाला, तो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम राइटिंग ए लेटर। बच्चों ये तो हो गए हमारे नोट की वजह से 2 एक्स्ट्रा आंसर, नोट की वजह से। लेकिन हम जानते हैं इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो शुड भी से भी बनेगा, तो ए लेटर शुड नॉट, इसमें नोट नहीं आता, ठीक है, इसमें आता, इसमें आता, शुड नॉट बी रिटन, बस बाई यू नहीं लिखते क्योंकि इसमें छिपा हुआ होता। तो ए लेटर शुड नॉट बी रिटन, या हो सकता लेट ए लेटर नॉट बी रिटन। आपको 5 आंसर देने चाहिए थे, और अगर आप ये समझ रहे हो सर आपको तो पता ही नहीं, मैंने इनमें से एक आंसर दिया था, मेरा सही हो गया, मैंने पूरा नंबर जोड़ लिया, तो आपको लगता है आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, धोखा दे रहा हो। अफसोस की बात और अज्ञानता की बात यह है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में अपने आप बेवकूफ़ बन के अपने पैसे ख़राब करके अपना करियर ख़राब कर रहा हो। जितनी बन सकते हैं सब बनाओ, लापरवाही मत करो बिल्कुल भी, लापरवाही तो आपको लाचार बना देगी, ध्यान रखना। फिर आते हैं 8वें नंबर पे, लेट हिम टीच हर। अब रुको आप ज़रा यहाँ पे, अब बच्चों जब लेट से शुरू होगा सेंटेंस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। मुझे लग रहा हो सकता, तो बनाओ इसका आंसर, लेट हर बी टॉट और बाई हिम, ये बना दिया हमने एक पैसिव वॉइस। और बच्चों जब सेंटेंस एक्टिव में है तो यू आर तो 100% बनेगा, तो 8वें का एक आंसर ये है और 8वें का एक आंसर ये भी हो सकता, यू क्योंकि एक्टिव है ना इसलिए, और ये भी हो गया। यू आर आस्क्ड टू लेट हिम और टीच हर, ये भी आंसर है। 2 आंसर होगा इसके।
अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है लेट फूड बी सर्व्ड बाय हिम। तो पहले ये बताओ ये काम हो सकता है या नहीं? आराम से होगा, तो बनाओ इसी तरीके से। लेट हिम सर्व और फूड, ये बन गया हमारा एक्टिव। अब बात आती यू आर से बना दूं, तो ये पैसिव दिया हुआ है और पैसिव का पैसिव नहीं बनाते, यानी कि यू आर से नहीं बनेगा। एक ही आंसर है, नोट करो इसे। फिर आते हैं हम 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे क्या है बच्चों? लेट मी डांस। क्या ये काम हो सकता? नहीं। बस तो एक्टिव वॉइस यू आर से बनाओ। कितना बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, नोट कर लो इसे दिमाग में अपने। लेट से अगर सेंटेंस शुरू है तो सबसे पहले ये देखो कर पाओगे क्या, मतलब ऑब्जेक्ट है लाने के लिए तो यही करो आप। और यू आर से बनाओगे या नहीं वो ये देखो, एक्टिव है या पैसिव। एक्टिव है तो बना दो, पैसिव था तो मत बनाना, लेकिन ये एक्टिव है, यू आर से बनेगा। इसका एक ही आंसर रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यू आर आस्क्ड टू लेट मी डांस, तुमसे कहा जाता है मुझे नाचने दो, पैसिव बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में है लेट देम बी टॉट इज इट पॉसिबल। क्या ये काम संभव है? ना। टॉट के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब ये खत्म हो गया, ध्यान से सुनना। यू आर भी खत्म 12 नंबर पे, पैसिव वॉइस में यू आर भी नहीं बनेगा। और सुनो, ये वाली कंडीशन भी खत्म, लेट वाले सेंटेंस में यू आर भी खत्म। तो एक ही तरीका, लेट को ही खत्म कर दो। टीच देम, टीच, एक मिनट, सॉरी मैं 10 के बाद 11 पे आऊँगा ना तो मैं दूसरा बोल गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ऐसी है। 11 पे आ रहा हूँ, सॉरी 11 पे वापस आ रहा हूँ। तो बच्चों लेट हर बी इनवाइटेड, ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनवाइट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, खत्म। पैसिव वॉइस से यू आर नहीं होगा, तो इसमें भी लेट को ख़त्म करना। तो मैं 11 12 दोनों को सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, दोनों देख लो। इनवाइट हर पहला आंसर 11 का, और अगर 12 को कहो तो आप तो कह सकता हूं मैं टीच देम, क्योंकि ऐसा कब होता, जब हमें ये कब होता, मेन वर्ब का शुरू में आना, जब ये ना हो पाए और यू आर ना हो पाए, मतलब पैसिव में, तो ये बना देंगे हम। खत्म हो गया ये 11 खत्म 12 खत्म। नोट करते रहना अपना आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, नीचे के बहुत आते हैं पेपर में ये। अभी तो लेटेस्ट वाला भी होगा, लेटेस्ट वाला नहीं कराया मैंने, कराऊंगा, सब होगा। फिर आते हैं बच्चों एक 13 क्वेश्चन पे, जो बच्चे ने पूछा था वो है ही रिमेंबर्ड मी हेल्पिंग हिम। उसे याद था मेरा उसको मदद करना। अब मुझे ये बताओ इसमें जो रिमेंबर है क्या उसके बाद कोई मेन वर्ब है ना? तो ही रिमेंबर्ड, ही रिमेंबर्स, आई रिमेंबर, ये ऐसे ही उतर जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है हमारा वो ये रहेगा, ही रिमेंबर्ड। इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो वहाँ से हिम है वो यहाँ आएगा, वो इसके लिए, तो उसे लिखेंगे नहीं और कर देंगे बीइंग हेल्प्ड। और जो यहाँ था वो क्या बन जाएगा, बाय मी। यहाँ से जो हिम था वो इसके अंदर घुस जाता, तो ये हो गया। उसे याद था मदद किया जाना मेरे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 हु डिस्टर्ब्ड यू। 2 आंसर बनेंगे इसके। तो पहला हो गया होम वर यू, और डिस्टर्ब्ड और बाई और क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये गलत है, जानते हो क्यों? जब होम होता तो प्रीपोजिशन बच्चों शुरू में आती, ये होम का नियम है, ध्यान रखना इसका। या अगर लास्ट में लगाने का शौक है आपको तो ये कर दो हु वर यू और डिस्टर्ब्ड और बाई। मैं अपने मुंह से अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, इतना कहूँगा बस सिर्फ। कभी किसी की वॉइस क्लासेस अगर आपने पढ़ी हो या पढ़ने का मूड हो आपका, पढ़ लेना। तो ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मटेरियल कम मिलेगा आपको। यानी कि इतने तरीके से इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट शायद ही पढ़ा पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो मुझसे अच्छा हो सकता है पढ़ाने में, लेकिन हो सकता है कि उन्हें दूसरे टॉपिक पढ़ाने हो, सिलेबस जल्दी जल्दी कराना हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हमने तो अपनी क्लास को इस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है कि टाइप इस तरीके से बांटे हुए, एक एक टाइप क्लियर करा देंगे आपको। लेट वाला हो कोई सा भी हो, तो सब्र का फल मीठा होता है, इस बात में भरोसा करते हुए पढ़ाई करते रहो। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, यकीन मानो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इस बैच में 70 बच्चे हैं,
और 70 बच्चे का मतलब लगभग 20-22 हज़ार रुपये का बैच है ये। हम सोचे अपने नज़रिए से, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एक बैच में लगभग 1-1 लाख, सवा लाख रुपए के बैच जो क्लास में होते हैं, एक बैच जो इस टाइम चल रहा। तो अब हम सोचे तो हम परेशान होंगे, लेकिन नहीं, हमें पता है ना ये वीडियोज़ हमारे इतने काम आएंगी, हमें पता है कितने अच्छे तरीके से हम आगे चल करके इन वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, तरीके से पैसे, लूटना नहीं किसी को, लेकिन इतना कि बच्चों को भी मज़ा आए और हमें भी हमारी अर्निंग मिल जाए। तो ऐसी मेरी मेहनत बेकार, ऐसे आपके साथ है। जब पढ़ोगे और सही से समझ के पेपर दे आओगे तो जॉब लगेगी, ऑफिस चले जाओगे अपने, और अच्छा करोगे, ज़्यादा सीखोगे। ध्यान रखना, मेहनत का एक प्रोपोर्शनल फॉर्मूला है, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा कमाई, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा शोहरत, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा काबिलियत। ये इसकी प्रोपोर्शन में होता है, अनुपात में। ये विलोमानुपात में नहीं है, समानुपात में है। जैसे मेहनत बढ़ती जाएगी वैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, वैसे आपकी शोहरत बढ़ती जाएगी, और वैसे ही आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, ओहदा बढ़ता जाएगा, काबिलियत बढ़ती जाएगी आपकी। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई ग्रेड डी में जाएगा, कोई ग्रेड सी में जाएगा। अच्छा, अगर आपका सवाल हो सर ग्रेड सी में कौन जाएगा, यही तो बात है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ग्रेड सी में, जो कम करेगा वो ग्रेड डी में, जो बिल्कुल ही नहीं करेगा वो अपने घर में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 15 पे आते हैं। इसमें बाई आता, अब है हमारा हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। तो भैया होम, आर यू, नॉन, और आप जानते हैं नॉन जब पैसिव होता तो क्या था, टू, खत्म हो गया ये। फिर इसी का आंसर ये भी कर सकते हैं आप। ये दूसरा ध्यान रखना, सिखाते नहीं है टीचर ये, लेकिन ये पेपर में आ चुका है तो ये सिखाना चाहिए आपको। खत्म हो गया। अब जो 16वें नंबर पे क्वेश्चन है उसे मैं पढ़ देता हूँ, तो देख लो इधर। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की, कल गरीब लिखा था मैंने, तो ये वही जैसा, उसी जैसा है, गरीबों की या ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो बच्चों पहला आंसर हो जाता, लेकिन मस्ट बी को छोड़ देते हैं क्योंकि शुड भी आता है इंपरेटिव में। पहला गलत हो गया। दूसरा बहुत बढ़िया आंसर था, लेकिन एडवाइज है, एडवाइज्ड नहीं है, थर्ड फॉर्म काट दो, बिल्कुल नहीं होगा दूसरा कभी भी। तीसरा आंसर बढ़िया है, लेकिन आंसर चौथा, क्यों बताया था हमने, जब ऐसा काम कि यार अच्छा है वो तो सबको करना चाहिए, तो वो शुड बी से बेहतर होता। तो तीसरा आंसर बढ़िया है, लेकिन चौथे को प्रीफर करेंगे। तीसरा आंसर अगर आपने लगाया हो और ये सोच रहा हो कि अजीम सर बढ़िया कह रहे हैं, तो नंबर 0 है आपका तीसरे पे, ऐसी एग्जाम पेपर में 0 होगा। पता तीसरा कब होगा, जब चौथे में कोई परेशानी होती, लेकिन चौथा नंबर 1 है, शुड बी। द नीडी शुड बी हेल्प्ड। और अगर आप सोच रहे हो सर दूसरे में अगर एडवाइज्ड होता तब भी शुड बी पहले पे आता, फिर एडवाइज्ड वाला आता, फिर लेट वाला आता। और जब एक ही आंसर होगा 3 गलत, तो जो भी होगा वो आंसर होगा। फिलहाल चौथा आंसर है, ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए। 17 में एक ही आंसर है, रीड इट, इसे पढ़ो, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो पहला गलत में गलत है, दूसरे में आईएनजी गलत है, बिल्कुल रद्दी सेंटेंस है। तीसरा इसमें तो बी नहीं दिया इन्होंने, बी, ये तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन बी तो होना चाहिए था। चौथा आंसर है लेट करके, इसे पढ़ने दो, इसे पढ़ा जाने दो, ये बन जाएगा। खत्म हो गया ये। अपना स्कोर ज़रूर मुझे बताएं, मैं शाम को या कल को देख लेता हूँ अपने हिसाब से। टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि 2 क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम। अच्छा आपको लगता होगा सर 1 घंटे पढ़ाया, ये 1 घंटे पढ़ाने के बाद 3 घंटे में आपके पास पहुँचती वीडियो। अभी मैं इसे ट्रिम करूँगा, छोटा करना पड़ेगा इसे, बहुत जीबी में होती है। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, वहाँ लगेगा कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, फिर इसे सेंड करना होता है, इसमें 1 घंटा सवा घंटा लगता है। तो 3 घंटे में वीडियो पहुँचती हो, तो 3 और 3 6, और प्री पोजीशन भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो कम से कम 9 इतने घंटे लग जाते हैं मुझे। इसलिए मैं कल वर्क को देख लूँगा, लेकिन स्कोर ज़रूर बताया करो आप अपना। मैंने एक कहानी भेजी थी, आपको याद है? उसमें यह था कि जब आप अपने काम से किसी वजह से गैप लेना चाहते हो, तो इतना लंबा गैप मत लेना कि आप अपनी कुशलता, अपनी ताकत ही भूल जाओ। इसी वजह से ऑनलाइन क्लास भले ही 50 बच्चे हों या 70 या 20 या 30, या यूट्यूब पे 100 पढ़ रहा हूँ या 500 पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? मेरी खुद की क्वालिटी और अच्छी हो जाए, और मेरे बच्चे जहाँ तहाँ परेशान हैं बेवजह, उन्हें मुफ्त में क्लासेस मिलते रहें, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो परचेज भी कर लें। सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा। ठीक है, तो देखें बोर्ड पे अब आज का टाइप नंबर 14, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट टाइप्स, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। देख लो जरा इधर। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने इस सेंटेंस में टाइप 14 की, और जैसे ही टाइप चेंज होता तो नई नई बातें सामने आती। आज की नई बात,
बच्चों ये जो है ना हमारा है, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हैज, हैड, या विल हैव भी दिखा देता हूं आपको, चलो। शैल हैव, और भी होते हैं, इन्हें छोड़ो आप बस। इनके साथ 3 कंडीशन बनती, तीनों दिखाऊं मैं आपको, बोलूं? सुनो, देखो तीनों कंडीशन देखो। पहली कंडीशन ये है, इनके बाद थर्ड फॉर्म, तो ये तो हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कोई परेशानी है आपको? इनका पैसिव बनाना हो तो यहाँ से यहाँ जाएगा, जो भी होगा यहाँ से यहाँ आएगा और बीन बजेगी इसके अंदर। बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, पहले हो चुका है ये। पहला इसका रूप ये हो सकता है। दूसरा रूप अब इसका ये है, इसके बाद में नाउन हो, ये भी करवा चुका हूं मैं आपको। अब बच्चों ये परफेक्ट नहीं है, अब ये हमारा इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नाउन है ना, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें क्या क्या है? इसमें डू, इसमें डज, इसमें डिड, इंडेफिनिट है ना ये। और ये विल शैल, इसमें कुछ नहीं है। अब इनका पैसिव बनाना है, ध्यान रखना। इज़ेमार हैड, इज़ेमार हेल्पिंग वर्ब होंगी, हैड थर्ड फॉर्म होगी, वाज वर हैड, और ये सुनो विल बी हैड, शैल बी हैड, इसका हैड बनना, सबका हैड। और इज़ेमार वाज वर वो मैं सिखा चुका हूं आपको सबसे नंबर 1 पे। आज का नया टाइप जो तीसरा है आपके लिए, देखो बोर्ड पर नजर रखो। थर्ड फॉर्म नहीं है, नाउन नहीं है, बल्कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये भी तो एक टाइप होता, और ये टाइप हमारा होता है किसके लिए पता? अनिवार्यता। इनका यूज कहाँ करते हैं? अनिवार्यता दिखानी हो या मजबूरी दिखानी हो। जैसे कई बार ऐसा होता, आप कहीं बैठे हुए हो, मेहमान बन के गए हो कहीं पे, या कहीं पर काम से हो, अब आपको याद आया कि भाई 2 बज गए। अब आपके दिमाग में आया यार 2 बज गए, अब कह रहा हूँ सर मुझे इजाज़त दो, मुझे ज़रा जाना है। ये तो आप कह रहे हो ना मुझे जाना है, ये वाले सेंटेंस है। या आप ये कहना चाहते हो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा यार, दिल तो नहीं है। सुनो, दिल तो नहीं है, दिल तो चाहता है यहीं बैठ के बातें कर लो, लेकिन यार जाना पड़ेगा। ये वाला सेंटेंस है हमारे, तो ध्यान रखें। जब कभी हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई मुझे नाचना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, यार मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, यार मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना पड़ता है, अरे यार मुझे वहाँ जाना पड़ा, ये जो है पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ा, पड़ेगा, ये मजबूरी दिखाता, ये वाले आंसर हैं। जैसे अगर आपके मूड में हो तो लिख लो, मैं बोलता हूँ मुझे पढ़ना पड़ता है, आंसर आई हैव टू, आई है ना हैव, आई हैव टू स्टडी, फुल स्टॉप। या मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। या मुझे खाना बनाना पड़ा, पास्ट में तो आई हैड टू प्रिपेयर फूड। या मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर में तो आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम। तो बच्चों फ्यूचर में है तो विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म मजबूरी, पास्ट में थी तो हैड टू फर्स्ट फॉर्म टू है ना, और प्रेजेंट में है तो हैव टू हैज टू, जो रोजाना करना पड़ता हो आपको। क्लियर? तो बच्चों ना तो ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, और इसमें नाउन भी नहीं है, तो फिर ये कौन सा है? ज़रा दोबारा सुनो। मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ेगा, ता है, ती है, गया, आया, ये इंडेफिनिट में होते हैं। यानी कि फिर से एक बार फिर से, ये जो हमारे सेंटेंस हैं, अगर कोई पूछे आपसे इस केस में, तो ध्यान रखना इसमें डू है, इसमें डज है, और बच्चों इसमें डिड है। और जब ये लिख दिया गया तो क्लियर हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में कहेंगे। तो क्या सर इसमें भी वही तरीका है? ना, उस जैसा है लेकिन वो नहीं है पुराना वाला। तो पहले इस सबको नोट करो जो बोर्ड पे लिखवाया मैंने, सबको नोट्स बना लो सबसे से। तो बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ सारी बातें अपनी। वो ये है, हम हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव को जब देखते हैं तो 3 तरीके हमारे दिमाग में आएंगे। अगर थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, बीन लगा करके पैसिव बनेगा। अगर नाउन है तो इंडेफिनिट, इज़ेमार और हैड थर्ड फॉर्म, वाज वर हैड थर्ड फॉर्म होगी, विल बी हैड थर्ड फॉर्म, शैल बी हैड थर्ड फॉर्म जब नाउन होगा। और बच्चों जब ये माहौल होगा तो ये अलग है, ये अब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक? नोट कर लो इसे, इतने को। काम करना पड़ता है मजबूरी, अब इसके पैसिव वॉइस देखो आप।
देखें बच्चों इधर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के वॉइस बिल्कुल अलग, लेकिन समझदारी से समझाएंगे, आपको रटवाएंगे नहीं। एग्जाम्पल ये है, ही हैज टू प्ले लूडो, ही हैज टू प्ले लूडो, इसकी हिंदी सुन लो, उसे लूडो खेलनी पड़ती है, मजबूरी है, उसकी जो वाइफ है या बहन या जो भी है दोस्त उसका, वो खेलता लूडो, उससे कहता खेल, अब वो दोस्ती की खातिर या प्यार में खेलना पड़ता, उसे दिल निकल, ये सेंटेंस है, मुझे खेलना पड़ता, उसे खेलना पड़ता, मुझे ये करना पड़ता, मुझे वो करना पड़ता, तो ये सेंटेंस वही वाले हैं, इनका बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। पता क्या है इसमें, इसको ख़त्म होना होता है इसके अंदर, इसे जाना पड़ता है यहाँ से। क्यों जाना पड़ता आपको याद नहीं है, इसमें डज छुपा हुआ है, अभी तो बताया था मैंने, डज छुपा हुआ है इसके अंदर। तो बच्चों ये हैज़ हमारा पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ तो हैड बनती थी थर्ड फॉर्म, क्योंकि वहाँ अधिकार दिखाना होता था, लेकिन यहाँ अधिकार नहीं है। आंसर देखो, इसे ऐसे उतार देंगे, ही हैज़ को करेंगे इज़, क्योंकि ये है, हैड होगा तो वास कर देंगे। और बच्चों इस हैज़ को ख़त्म करके हमें लानी होती है एक वर्ब ऑब्लाइज्ड, इसका मतलब अपने आप में होता है मजबूर करना, मजबूर करना। तो हिंदी सुनो, उसे लूडो खेलनी पड़ती है, आंसर उसे मजबूर किया जाता है, बस, बाकी ऐसे उतार दो, टू प्ले लूडो, लूडो खेलने के लिए। अब आप अगर सर चकरा रहा हो आपका कि सर ये क्या हो गया, ये टाइप है बच्चों, टाइप 13 कर लिया आपने, लेट सीख लिया, हु सीख लिया, टेस्ट, फील, स्मेल, लाइक, रिमेंबर, डिज़ायर, वांट, हैव से शुरू, पॉजिटिव सेंटेंस हैव वाला, और कितने होम, विच, वाट, प्रीपोजिशन दूसरी लगेगी, कोई बाई नहीं लगती है, और फ्रेजल वर्ब है तो उसकी प्रीपोजिशन रहनी है, बाई कब खत्म होगा, इतनी सारी चीज़ें सीख लिया आपने, इससे क्यों डर रहा हो, इसे भी स्वीकार करो कि भाई ये भी एक नई चीज़ है। और आपका और हमारे जो रिलेशन है उसमें सबसे ज़रूरी बात यही तो है कि हम नई नई चीज़ें आपके सामने लाएं, समझाएं कि ये सब क्यों हो रहा, और आप मान लो और आगे चल के प्रैक्टिस कर लो और पेपर में लगा दो, ये तो तरीका होता है। तो देखो, ही हैज़ टू, ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू जो है हमारे मजबूरी दिखाते हैं, इनका वॉइस बनाने का तरीका ये है, हैज़ ख़त्म करो, हैव ख़त्म करो, हैड ख़त्म करो, ये लाओ। अब आप कहोगे सर पैसिव कहाँ बन गया, पैसिव तो बन गया, बी थर्ड फॉर्म। और एक बात और देखो, इसे मजबूर किया जाता, इसमें भी तो यही मजबूर था, उसे लूडो खेलनी पड़ती, कौन मजबूर है ये, और इसे मजबूर किया जाता है, अब भी यही मजबूर, इसीलिए तो ये यहाँ को नहीं गया, इसीलिए यहाँ को नहीं जाएगा, ये यहीं रुकता। आप कहोगे सर ये काम करे बिना, कोई बात नहीं, ऐसी बनता है इसका पैसिव, क्योंकि ये मीनिंग को भरपूर तरीके से समझा रहा, मीनिंग बिल्कुल बढ़िया है इसका। अगर आपकी समझ में नहीं आया छोड़ दो, दोबारा देख लो, दोबारा टेंशन मत करो किसी भी चीज़ की जब तक मैं हूं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, शी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ा, ये भी कभी कभी हमें करना पड़ता। मान लो कोई हमारा भाई अपना जोक सुनाना चाह रहा, महफिल में बैठे हुए, अब उन्हें जोक सुनाया, अब हम अपने हैं, उसके जोक में मज़ा नहीं आया, जो चुटकुला उसने सुनाया जोक, उसमें मज़ा नहीं आया, हमें हंसना पड़ा, अरे भाई मुझे हंसना पड़ा, भाई वो बुरा मान जाता वरना, ये वो सेंटेंस है। तो उसे हंसना पड़ा, याज्ञ हैड टू फर्स्ट फॉर्म, इसका बलिदान देना पड़ेगा, शी का शी, हैड है तो वाज, और क्या निकाल लेंगे, ऑब्लाइज्ड, ध्यान रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, बहुत बेहतरीन, जब भी आपको अपने पास से मेन वर्ब लानी हो थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इम्परेटिव को याद करो, ये जो था हमारा, यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड,
हमें दी होती इंपरेटिव में या हम फॉर्मूले में से लाते हैं ना अपने पास से, तो थर्ड फॉर्म आती, तो ये भी तो थर्ड फॉर्म आएगी। नई है, बिल्कुल ऊपर थी नहीं, बिल्कुल नई नई पैदा हुई है, और नई पैदा अगर मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि वो पैसिव बनाती है आकर के। ये ध्यान रखना बातें जो बोल रहा हूं, कभी गलती कर दो। ये बेवजह का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म में क्यों कर रहा हो साहब, वही करो। तो ही वाज ऑब्लाइज्ड, देखो काम हो गया इसका, ये इतना, ये हो गया, ये करना होता बस हमें, बन गया सेंटेंस। तो उसे हंसना पड़ा, उसे मजबूर किया गया क्या करने के लिए, टू लाफ, हंसने के लिए। आप सोच रहे होंगे सर इसका पैसिव क्यों नहीं बना, क्या मैं यहां से कुछ लाया हूं क्या, भैया वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, बस इसका बना देंगे पैसिव, वो खत्म हो गया। उसे मजबूर किया गया हंसने के लिए। 4 एग्जाम्पल देखेंगे लगातार, फ्री से बंद करके। इसका एक टाइप और वर्ड सिखाऊंगा आपको, पहले ये देखो, जरा मदद करो मेरी कि कैसे करोगे आप, इसे कर लोगे, सीख गए। फॉर्मूला पता क्या है, बस हैज, हैव, हैड, विल हैव, इन्हें खत्म करो और बी ऑब्लाइज्ड लाओ तरीके से। हैज हैव है तो इज एम आर, हैड है तो वाज वर, विल शेल है तो विल बी शेल बी, सब हो जाएगा। राम हैज टू गो, एक सेंटेंस। रोहन हैड टू डांस, दूसरा सेंटेंस। मोनू विल हैव टू, मोनू विल हैव टू, मोनू विल हैव टू लाफ। आई हैव टू प्ले। ये 4 सेंटेंस है। आपका काम सिर्फ इतना सा है, जब हैज टू, हैव टू, हैड टू मिले आपको विल हैव टू, हैव की, हैज की बलिदानी देनी है और बी थर्ड फॉर्म लाना, और थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, ऑब्लाइज्ड। ये करना नहीं है, इतना आसान है। शुरू करें। राम का राम, हैज है तो इज आ जाएगा, और क्या आ जाएगी इसके साथ में, ऑब्लाइज्ड। लो जी, ये बन गया हमारा पैसिव। राम को जाना पड़ता है, कहीं जा रहा होगा वो, जाना पड़ता है उसे। राम को मजबूर किया जाता है जाने के लिए, बन गया पैसिव, एक्टिव पैसिव। नीचे आओ। रोहन को नाचना पड़ा, तो रोहन का रोहन, ये जाता ही नहीं है, टाइप है नया हमारा, ये नोट कर लेना इसे ज़रा सही से। अब आपका टेस्ट 25 क्लासेस के बाद होगा, 23वीं क्लास है ये, लेकिन वो अभी पूरी नहीं होंगी, उसके बाद भी क्लासेस मिलेंगी आपको, 27 क्लासेस हो सकती हैं। तो रोहन हेड में से वाज, अगर प्लूरल होगा तो बर आ जाएगा, प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा। तो रोहन वाज ऑब्लाइज्ड बन गया। रोहन को मजबूर किया गया था टू डांस, नाचने के लिए। फिर नीचे आते हैं मोनी, मोनी भी सही है, मोनू भी सही है, ठीक है। तो मोनू, ये तो ऐसे उतरेगा भैया, लेकिन इसे जाना पड़ेगा। अब बच्चों रुक जाओ, ये तो जा रहा है, ये हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है या विल का जोड़ा। बच्चों अगर ये अपने आप में होता तो इज़ेमार छोड़ के जाता, लेकिन ये विल का जोड़ा बी छोड़ के जाएगा, बी, ये बस। वरना इज़ेमार छोड़ता, जैसे यहाँ इज़ेमार, यहाँ इज़ेमार, यहाँ भी इज़ेमार छोड़ेगा, लेकिन ये विल के साथ बी छोड़ के जाएगा। और क्या लाएगा साथ में, ये ऑब्लाइज, क्योंकि मॉडल के साथ बी आती है ना। और टू लाफ, मोनू को हंसना पड़ेगा, मोनू को मजबूर किया जाएगा हंसने के लिए। और आई, अब रुक जाओ आप, ये विल का जोड़ा है क्या, ये तो बच्चों डू रखता है अपने अंदर, इसमें डू है क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसमें विल था, ये अलग है। तो आई हैव डू इज एम आर, तो एम आएगा। आई एम ऑब्लाइज्ड टू प्ले, मुझे मजबूर किया जाता है खेलने के लिए। नोट कर लो, मैं बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको आंसर देने इसके तीनों के, तीनों का आंसर दो, इसी के हैं, प्रैक्टिस करो बस इसकी। पहला, दूसरा और तीसरा। शी हैड टू सिंग, उसे गाना पड़ा। या यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। या दे
हैव टू डांस, उन्हें नाचना पड़ता है। जल्दी लगाओ आंसर तुरंत, वीडियो को रोको, रोक लिया, आंसर लगाओ। बस लगा लिए होंगे आपने आंसर वीडियो रोक करके। आंसर देखो बोर्ड पे, शी का शी कहीं नहीं जाएगा। बस इसका हमें क्रियाक्रम करना है, इसका पोस्टमार्टम करना और क्या निकालना है इसमें से, वाज ओब्लाइज्ड। कितना बढ़िया तरीका चल रहा है देखो, हिंदी भी आपकी समझ में आ रही होगी। उसे गाना पड़ा, उसे मजबूर किया गया, बन तो गया गाने के लिए। इसमें मत करना कोई छेड़खानी, ये से उतर जाता पूरा। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल बी ऑब्लाइज्ड टू प्ले, तुम्हें मजबूर किया जाएगा खेलने के लिए। इसमें बी आएगा, उसमें इज़मार आते हैं बार बार। इसमें डू है, देखो दे के बाद हैव, तो दे आर। ये आंसर थे ना आपके। नहीं हो तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, और प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। ये हमारा आंसर है। शेल हैव टू भी ऐसी हो जाएगा। चलो दिखा देता हूँ उसे भी, कभी परेशान हो आप, नोट कर लो सब, कोई नहीं। फिर से 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, इनका आंसर दो। जब आप सीख गए हो तो आप मुझसे पहले आंसर दिया करो। आई शेल हैव टू, वैसे इसमें मिलेगा नहीं आपको मजबूरी में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शेल नहीं मिलता इसमें, लेकिन दे रहा हूं मैं। आई शेल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ही हैज टू कम, उसे आना पड़ता है। नोट कर लेंगे तो आंसर क्या बनेगा इसका, आई शेल बी, क्योंकि हैव को तो जाना पड़ेगा, बी ऑब्लाइज्ड आता, तो आई शेल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, एक्टिव पैसिव। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मजबूर किया जाएगा जाने के लिए टू फर्स्ट फॉर्म। ही हैज़ टू कम, एक्टिव वॉइस, तो ही इज ऑब्लाइज्ड, क्योंकि इसमें डज है, और टू कम, उसे मजबूर किया जाता है आने के लिए। ख़त्म हो गया बस। दिमाग में अगर आपकी ये बात थोड़ी सी भी बैठी भी हो, सर नोट हो, तो ये कोई सवाल है आपका, बताओ ईमानदारी से। आई हैव नोट टू गो, तो इसके जो पैसिव होंगे कभी ना पूछे गए हैं, ना ये क्वेश्चन बन पाता, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको रुक करके। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक और है इसके अंदर अभी, वो देखो आप। कभी ऐसा ना हो कि हमने ये सिखाया उसने कुछ और दे दिया, तो वो भी तो सीख लो आप। ज़रा ये 2 सेंटेंस देखो आप दोबारा से, 1 मिनट रुको। आज की अपनी क्लास में हमने टेस्ट का बढ़िया करके सॉल्यूशन कर लिया, आपने स्कोर देख लिया, कॉन्फिडेंस आ गया भाई, सही चल रहा मामला। अब ये नई चीज़ आ गई, इसे भी सीख रहे हैं हम। तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पैसिव बनेगा इसका। ये काम नहीं हो रहा मत होने दो, लेकिन बनेगा पैसिव ऐसी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट उतारो ऐसी, और भैया हैज़ टू को इज़मार ऑब्लाइज्ड, हैड टू को वाज वर ऑब्लाइज्ड, विल हैव टू, शैल हैव टू को विल बी ऑब्लाइज, मतलब हैज, हैव, हैड का अस्तित्व ही खत्म कर देना है हमें, और बी ऑब्लाइज लाएंगे। आगे वाली ऐसी उतर जाती, टू फर्स्ट फॉर्म। हो गया खत्म। ये तरीका ध्यान रखना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा दिए और होंगे अभी, लेकिन हमने ये सीखा और एग्जामिनर ने दूसरा खेल खेल दिया हमारे साथ। तो दूसरा खेल खेलना सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? मैं कैसे सीखा? अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से मैं सीख गया, आपको सिखा रहा हूँ। देखो बोर्ड पे ये 2 एग्जाम्पल देखो, जरा इस पर नजर मारो आप, बोर्ड पे देखो। एक सेंटेंस, ये पहले भी हो चुका, लेकिन मैंने पहले टाइप सिखाया आपको, अभी कराया मैंने इस जैसा, लेकिन मैंने वो एक ही तरीके से बनाया। तो बच्चों, आई हैड टू प्ले और आई हैड टू प्ले लूडो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आंसर तो क्लियर है इसका, देखो मैं बता दूँ आपको। वाज ओब्लाइज्ड और वाज ओब्लाइज्ड, बाकी जो जगह है वहीं उतार दो, खत्म हो गया। लेकिन मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्या इसमें जो दूसरी वर्ब है हमारी, उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा ना बच्चों। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें दूसरी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो ये काम कर सकता हो? मतलब क्या यहाँ से यहाँ आ करके आई की जगह कुछ आ सकता ताकि आई जा सके? नहीं हो सकता। एक ही आंसर है जो अभी बताया आपने।
ऑबलाइज वाला, ठीक है, वो जो भी सीखा आपने, एक ही बनेगा इसका। लेकिन यहाँ अगर देखूँ तो लूडो शुरू में आती है भैया, ये यहाँ दो होगा ना, ये हो सकता है काम। इसके दो आंसर है, दोनों देखो बोर्ड पे देखो, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर देख लो, वही जो भी पढ़ाया था आपको, आई वॉज ऑबलाइज्ड टू प्ले, ये हमारा आंसर हो गया। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? खत्म हो गया आंसर। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा, मुझे मजबूर किया गया खेलने के लिए। दूसरा सेंटेंस एक्टिव, तो बच्चों इसके बनेंगे दो पैसिव। पहले वो बनाओ पुराना वाला, ये ज़्यादातर मिलता है ये वाला। तो आई, कुछ नहीं कर रहा है हम, ये काम मत करना इसमें, ये ऐसे उतरता। तो आई वाज ओबलाइज्ड टू प्ले लूडो, ऐसे उतार दो, बस पैसिव बन गया। लेकिन जब ये काम हो सकता तो करो ये काम। अब सतर्क रहना, सतर्क। लूडो को यहाँ लाओ, रुक जाओ बच्चों, ये ख़त्म नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि जब मैं लूडो को यहाँ ला रहा हूँ तो ये कह रहा है मेरा पैसिव बनेगा, मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा, यहाँ नहीं गया था, इसका नहीं बना। समझ रहे हैं आप? जिस मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट इधर खिसकता उसका पैसिव बनता। चाहे इतिहास उठा के देख लो पुराना वाला, जो अभी तक पढ़ाए हैं आपको, टाइप जितने भी टाइप पढ़ाए हैं, यहाँ खिसकेगा पैसिव बना होगा, चाहे देख लो आप। ये तरीका है इसका पैसिव का। क्यों भाई? जब ये यहाँ से जा रहा है, रिसीवर बनेगा ना जाकर के, तो पैसिव बनेगा उस वर्ब का। तरीका ध्यान रखें आप। हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का अगर आंसर आपको बी ऑब्लाइज्ड में देना है तो वो वही रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, बस बी ऑब्लाइज्ड कर देना। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ो, बी ऑब्लाइज्ड कर दो। लेकिन अगर आपका मूड है ऑब्जेक्ट दिया हुआ ये करने का, हेड टू का कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे उतरेगा। हेड टू ऐसे उतरेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसका करेंगे हम। और टू प्ले का क्या होता है? बी प्लेड। और बाई मी, ये भी आंसर है। और अगर पेपर में मान लो दोनों मिलते हैं तो नंबर वन आंसर ये, नंबर दूसरा ये। अगर पेपर में मिलते हैं तो नंबर वन यही है, नंबर टू ये। लेकिन कभी हमने इतने एग्जाम्पल सोल्व करें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मिले हों, या तो ये मिल जाता या ये मिल जाता। तरीके से नोट कर लेंगे। 3 एग्जाम्पल फिर से प्रैक्टिस के रूप में आंसर देंगे आप। अच्छा, हिंदी सुनना चाह रहा हूँ आप, मुझे आवाज़ आई किसी की, लाइव नहीं है क्लास लेकिन मैंने सुन लिया। सर हिंदी तो बताते चलो, सुन लो। आई हैड टू प्ले लूडो, मुझे लूडो खेलनी पड़ी, मुझे मजबूर किया गया लूडो खेलने के लिए। लूडो खिलवाई गई मुझसे, बस खत्म। लूडो मुझसे खिलवाई गई, लूडो खेलने के लिए मुझसे मजबूर, कुछ भी बोल दो, बोलना मजबूरी में। ऐसे मत कहना लूडो मेरे द्वारा खेली गई। लूडो ये है असली मीनिंग, लूडो मुझसे खिलवाई गई। डज में होता तो लूडो मुझसे खिलवाई जाती है, खिलवाई जाती है मुझसे, ये है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 आंसर देंगे आप और इसे फिर हम बंद कर देंगे। जैसे शी हैज़ टू, ये बताना कितने तरीके से बनेगा, 1 से या 2 से। तो शी हैज़ टू प्रिपेयर फूड, बताओ कितने तरीके से बनेगा? 2 तरीके से, क्योंकि ये यहाँ जा सकता और वो तो है ही हमारे पास अपना वाला। फिर आते हैं दे हैड टू परचेज ए कार, एक्टिव वॉइस, कितने बनेंगे बच्चों? 2, क्योंकि ये यहाँ जा सकता है। फिर आते हैं ही हैज़ टू गो टू टेम्पल, एक्टिव वॉइस बनेगा कितने? 1। अब 1 क्यों बनेगा सर? ये तो बच्चों गो के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, ये टू टेम्पल, ये टू अमेरिका, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट है ये। यानी कि इसका बस एक ही आंसर है, ऑब्लाइज्ड वाला। ये काम इसमें नहीं हो पाएगा। नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। गो का, कम का, एंटर जो प्रवेश करना होता, गो, कम, एंटर, रन, अराइव, रीच, ये जो आना जाना पहुंचना है ना, इनका पैसिव नहीं बनता। दूसरी वर्ब होगी तो बन जाएगा, दूसरी है ही नहीं इसके अंदर, यानी कि इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा। वही एक तरीका जो है वो तो है ही हमारे पास। तो देख लो बच्चों, इसका 1, इसके 2 आंसर। पहले वही बनाएंगे अपना वाला, वो सबसे बढ़िया आंसर है ना। तो हैज़ का निकलेगा इज ऑब्लाइज्ड, ये तो नंबर 1 आंसर है हमारा, बस बन गया। इसे गायब कर दो। तो शी इज ऑब्लाइज्ड टू प्रिपेयर फूड, खत्म। लेकिन वो आ सकता तो बनाओ उसे भी, फूड। इसे गायब मत करना, इसे लिखना पड़ेगा आपको, हैज़ टू, क्योंकि इसका बनेगा, 1 का बनेगा ना एक बार में।
बी और प्रिपेयर्ड, फूड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाई हर, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे मजबूर किया जाता है खाना बनाने के लिए, खाना उससे बनवाया जाता है, बनवाया जाता मैं समझ जाओगे आप, मजबूरी है। दे हैड टू परचेज ए कार, तो वही तरीका अपना, दे हैड में से निकलेगा वर, क्योंकि ये प्लूरल है ना इसलिए। ओब्लाइज्ड, ये बन गया हमारा ओब्लाइज्ड, दे वर ओब्लाइज्ड टू परचेज ए कार, बन गया पैसिव वॉइस एक, उन्हें मजबूर किया गया एक कार खरीदने के लिए। दूसरा वो ये हमारा ए कार हैड टू, इसे लिखना पड़ेगा ऐसी, ये खत्म नहीं होगा, बी परचेज्ड, ए कार हैड टू बी परचेज्ड बाय देम, उनके द्वारा एक कार खरीदवाई गई। ही हैज टू गो टू टेम्पल, बस एक ही आंसर है, ही इज obliged टू गो टू टेम्पल। कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। केयरफुली, सिंसेयरली, मतलब एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या कोई स्थान हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसे नोट कर लेंगे। आपका मूड भी होगा, मेरा भी मूड है कि सर एक दो एग्जाम्पल और करवा दो, ये दो एग्जाम्पल आप करोगे, आपको आंसर देना है इसका कितने तरीके से बन सकता। खत्म हो गया ये टाइप चेंज होने वाला, लेकिन मैं टाइप चेंज करके इसी में कराऊंगा आपको, देखो बढ़िया करके इसी में हो जाएगा। एक छोटा सा हो रहा है बस, पहले इनका आंसर दो जरा जल्दी से। रोहन हैड टू राइट ए पोयम, तुरंत आंसर दो इसका। एक आंसर ये है, मतलब एक क्वेश्चन ये है। सोना होता है ये, बताओ किसके किसके दो आंसर बनेंगे, उसके बनेंगे दो, इसका एक ही बनेगा। तो देख लो, ये एक्टिव है, पैसिव और पैसिव दो बना देंगे। तो रोहन, इसको ख़त्म कर दो तरीके से, बी ओब्लाइज्ड, ये नहीं हुआ ख़त्म, अब होगा ख़त्म। थर्ड फॉर्म आती, रोहन वाज ओब्लाइज्ड टू राइट, इसका मत बनाना क्योंकि ये गए नहीं इधर, इसका बनता तो इसका नहीं बनता, कभी यहाँ बना दो आप, ख़त्म हो गया। रोहन को मजबूर किया गया था एक कविता लिखने के लिए, और कविता शुरू में आ सकती है, तो भैया दूसरा तरीका भी हो गया हमारे पास, हैड टू बी। अब इसका बनेगा नीचे वाले में, हैड टू बी रिटन और बाय रोहन। उम्मीद करता हूं अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे इसके अंदर, हैड टू हैज टू पकड़ना, इसका एक ही आंसर है। रोहन को मजबूर किया गया था सोने के लिए, खत्म हो गया। देखो मैं अगर कल को पढ़ाऊं उस चीज को तो आधा घंटा लगेगा, मात्र 5 मिनट का केस है, बोर्ड पे देख लो, मात्र 5 मिनट। ठीक है, खत्म हो गया ये। नोट देखो, नोट बी टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वॉइस, ये क्या बला आ गई, नहीं नई बला है ये, इसे भी समझाएंगे। वो बच्चों हैज टू एच वाले थे, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये कर लिया आपने, वही बी ओब्लाइज्ड और ये काम कर लिया। इधर देखो जरा, ये है बी टू फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, एग्जाम्पल देखो, ही इज टू प्रिपेयर फूड, एक सेंटेंस। दूसरा है मेरे पास में, शी वाज टू राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे दो सेंटेंस है, दोनों एक्टिव वॉइस में देख लो आप, इज टू फर्स्ट फॉर्म और ये भी। अब इनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए। ये सुना आपने, मुझे जाना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे जाना था, मुझे खाना पकाना था, मुझे खेलना है, मुझे घर वापस जाना है, ये होता आना है, जाना है, खाना। जब लास्ट में ऐसे बोलते हैं आप, आना है, जाना है, खाना है, सोना है, पीना है, रोना है, दौड़ना है, मुझे वापस जाना है, ये तो आना जाना है, ये लास्ट में बोल रहे हो आप, या आना था, जाना था, ये वाले सेंटेंस हैं। और इसमें आप कह सकते हो मजबूरी, इसमें कह सकते हो आप अनिवार्यता, बस
हैज़ टू, हैव टू नहीं, बल्कि इज एम आर आ जाता है इसके अंदर। बढ़िया सेंटेंस है, कोई गलती नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो ये सुना इज एम आर के साथ आईएनजी आती। सुनो, अगर ये ना हो तो पता है इसका आंसर क्या होगा? ही इज प्रिपेयरिंग फूड, शी वाज राइटिंग ए लेटर। सही बोल रहा हो आप बिल्कुल, लेकिन बच्चों टू आ गया बीच में, तो ये अनिवार्यता के लिए आ गए सेंटेंस। अब आंसर देख लो इसके, वॉइस क्या है इसके, हिंदी सुन लो। उसे खाना बनाना है, बनाना है, बनाना, और उसे एक पत्र लिखना है, बस ये है इसका फर्क, लिखना है बनाना, वो पढ़ता है, वो करना पड़ता है, तो इसमें अनिवार्यता ज़्यादातर होती है। अब पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, इसमें बी ऑब्लाइज्ड तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मजबूरी भी नहीं दिखाते, और इसमें मैं बी ऑब्लाइज्ड निकालूं किसका? बी तो पहले से दिया हुआ मुझे। मतलब मेरे कहने का ये है, और मैंने इसे आज इसलिए पढ़ाया बच्चों, हैज़ टू, हैव टू के दो टाइप हैं, बी ऑब्लाइज्ड या ये काम अगर हो सकता हो तो। अब दूसरी बात, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर टू फर्स्ट फॉर्म है तो इसका एक यही टाइप है, बस एक यही टाइप है, दूसरा कोई टाइप नहीं है इसका। आंसर देखो बड़ा आसान, फूड आएगा शुरू में, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो हैज़ भी तो नहीं गया था इस केस में, इसका बनेगा पैसिव वॉइस। फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड और बाय हिम, पैसिव बन गया। उसे खाना बनाना है, खाना उसके द्वारा बनाया जाना है, ये तो बिल्कुल सिंपल बन जाता। शी वाज टू राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखना था, ए लेटर। अगर आपके दिमाग में हो सर ये गायब क्यों नहीं हो रहा, ये गायब क्यों होगा, इसका पैसिव बन रहा, इसका कब बन रहा, इसका पैसिव बन रहा, इसे क्यों छुओगे आप? और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ बच्चों तो ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी होगी तो हेल्पिंग वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू फर्स्ट फॉर्म होगी और उसका बनाना है आपको तो हेल्पिंग वर्ब कहीं चेंज नहीं होती है। पहले वाले में बीन नहीं आया था, बीन उसमें जैसे ये था ना, ही हैज़ टू राइट ए लेटर, तो हैज़ का हैज़ उतरा, बीन तो नहीं आया था क्योंकि अगले पे काम होता है, इन पे काम नहीं होता। ए लेटर वाज और टू बी, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, रुक जाओ पहले ये तो देख लो, ये तो सीख गए होंगे आप। ए लेटर वाज टू बी रिटन बाई हर, ये हो गया पैसिव। एक पत्र उस लड़की के द्वारा लिखा जाना था, खत्म हो गया, सीख गए आप। सवाल ये है आपके दिमाग में, ही इज टू गो, ये है आपके दिमाग में सवाल। सर जैसे हमने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में बी ऑब्लाइज्ड बनाया था, ऑब्जेक्ट था तो भी बनाया, नहीं था तो भी हमने बना लिया, और ऑब्जेक्ट था तो ये बन गया हमारा। तो सर क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कुछ और तरीका है? कुछ नहीं, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब बात आती है सर अगर ऐसा हो, सुन लो, इसका नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये देखो ही हैज़ टू गो, इसका बनेगा। ही इज ऑब्लाइज्ड टू गो, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, समझ गए? तो बच्चों हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू में ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके, और बी ऑब्लाइज्ड, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक तरीका बी ऑब्लाइज्ड, क्लियर? लेकिन अगर बी टू फर्स्ट फॉर्म है तो बस एक ही तरीका है ये वाला, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ख़त्म, नहीं बनेगा पैसिव। इसे नोट कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लो, बंद कर देंगे इसे फिर हम। फॉर्मूला देखो, दो एग्जाम्पल देख लो। जैसे सब्जेक्ट होगा, इसका फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको, बी होगा, टू होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव होगा तो पलट देना, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट बन जाता, ये यहाँ पहुँच जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट, पैसिव बन गया। और इसका क्या होगा, बी का बी, इसमें कुछ नहीं करोगे आप, लेकिन सिंगुलर प्लूरल कर लेना, शी है तो इज, दे आएगा तो आर कर देना। और बच्चों मेन काम तो इसके ऊपर होना है, ये टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक नया टाइप हमने यही निपटा दिया बढ़िया करके। इसकी हिंदी है काम होना है, उसकी हिंदी करना पड़ता। जरा एग्जाम्पल का आंसर दो। ही वाज टू वॉश, ही वाज टू वॉश द कार, एक्टिव वॉइस बनाओ जल्दी से इसे। और दूसरा है हमारे पास में ही वाज टू वॉश क्लॉथ्स, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है तो हमारे पास द कार, वो खत्म हो गया, हैज टू वो बाद में देखना आप,
कर लिया आपने वो। उसके दो तरीके, इसका एक ही तरीका। द कार, तो बच्चों वाज का वाज रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। द कार वाज टू बी, द कार वाज टू बी वॉश्ड और बाई हिम, उसे कार धोनी थी, कार उसके द्वारा धोई जानी थी, पैसिव वॉइस। एक ये बन जाएगा। क्लॉथ्स शुरू में आएंगे और ये वाज का वर कर दो, इतना तो करोगे आप। ये प्लूरल है ना, ये सिंगुलर था, तो क्लॉथ्स वर टू बी, बहुत बढ़िया टाइप हो गया, मैं ध्यान आ गया एकदम। ये क्लॉथ्स वर टू बी वॉश्ड थर्ड फॉर्म और बाई हिम पैसिव वॉइस, खत्म हो गया। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू मेरा पसंदीदा टॉपिक है। दो तरीके से बनेगा, दिखा दिया मैंने। जब ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, और ऑब्जेक्ट होगा तो ये तरीका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। 23 क्लास पूरी हो गई, 24, 25 के बाद एक टेस्ट लेंगे, फिर 27 के या 28 के बाद और क्लासेस होंगी आपकी भी। फिलहाल इसे एंजॉय करो आप, जितनी बार देखनी है देख लो, नोट्स बना लो, बहुत सारे नंबर दिलवाएंगे आपको अगर आप मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मैं तैयार हूँ, मेरी टेंशन मत लो आप। थैंक यू।